मेक्स वुमेन बल्की। अगर वुमेन वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनके मसल्स मेंस जैसे ग्रो होंगे। मिथ, डूइंग एक्सेसिव कार्डियो रेगुलरली बर्न्स फैट। अगर आप रोज रोज बहुत देर तक कार्डियो कर रहे हो तो आपका फैट बर्न होगा। मिथ, द मोर स्वेट द बेटर द वर्कआउट। जितना ज्यादा आपको पसीना आएगा वर्कआउट करते समय उसका मतलब आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है। मिथ, डूइंग एब्स वर्कआउट एवरी डे विल मेक योर एब्स। अगर आप रोज रोज पेट अंदर करने की एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेट अंदर चले जाएगा। मिथ। हेलो एवरीवन, अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि माय नेम इज वैष्णवी भूपेश सांगानी। आई एम 24 years old. Basically, I am a mechanical engineer turned fitness and lifestyle coach, registered exercise professional, master trainer and a nutritionist. तो आज हम बात करने वाले हैं 4 फिटनेस मिथ के बारे में और उन मिथ्स के पीछे क्या सच्चाई है उसके बारे में। मिथ नंबर 1, लिफ्टिंग वेट्स मेक्स वुमेन बल्की। अगर वुमेन वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनके मसल्स मेंस जैसे ग्रो हो जाएंगे। लिफ्टिंग वेट्स मेंस एंड वुमेन्स दोनों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन एंड ये हार्मोन को हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन मेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है एंड ये रीजन के कारण चाहे फीमेल कितना भी हैवी लिफ्ट क्यों ना कर ले वो बल्कि नहीं बन सकती, क्योंकि उनके अंदर जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब जो फीमेल्स है ये सब कैसे बल्की है, फिर इनके इतने ह्यूज मसल्स कैसे है फिर। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सब जो है ये बॉडी बिल्डर्स है एंड ये सब अपने बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है वो इंजेक्ट करते हैं एंड इसी के कारण वो लोग बल्की दिखते हैं। सो नेचुरली चाहे वुमेन कितना भी हैवी लिफ्ट कर ले वो बल्की नहीं दिख सकते। सो द ट्रूथ इज लिफ्टिंग वेट्स डजंट मेक वुमेन बल्की, इंस्टेड दे विल लुक लीन, टोन्ड एंड अट्रैक्टिव। मेरा रिक्वेस्ट है उन सारी फीमेल्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ स्टार्ट वेट ट्रेनिंग एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वेट ट्रेनिंग के इतने बेनिफिट्स है जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। मिथ नंबर 2, डूइंग एक्सेसिव कार्डियो रेगुलरली बर्न्स फैट। अगर आप रोज रोज बहुत देर तक कार्डियो करोगे तो आपका फैट बर्न होगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो रोज रोज सिर्फ कार्डियो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वेट कम करना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वेट कम 2 तरीके से होता है। अगर आपका मसल कम हुआ तो आपका वेट कम होगा और अगर आपका फैट कम हुआ तो आपका वेट कम होगा। अब क्या होता है ना, जो लोग रेगुलरली बहुत देर तक कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका मसल कम होता है ना कि फैट, और उनका मसल कम होने के कारण वेट कम होता है। फैट आपका वही के वही है, इसलिए आप टोन नहीं दिख सकते, आप लीन नहीं दिख सकते। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी बॉडी से फैट कम होना चाहिए ना कि मसल, क्योंकि आपकी बॉडी से अगर थोड़ा भी मसल कम हो गया ना तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है और डेंजरस भी है। सो द ट्रुथ इज doing excessive cardio regularly burns muscle, not fat. Fat loss is directly proportional to good nutrition. जितना ज़्यादा आप हेल्दी खाओगे उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। मिथ नंबर 3, द मोर स्वेट द बेटर द वर्कआउट। जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा वर्कआउट करते समय उसका मतलब आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको बहुत कम पसीना आता है। तो जिनको ज़्यादा पसीना आता है उसका मतलब कि उनके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव है, और जिनको कम पसीना आता है उसका मतलब है कि उनके स्वेट ग्लैंड्स इतने एक्टिव नहीं है। तो स्वेटिंग होना उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि उसका वर्कआउट अच्छा हो रहा है। जिसको ज़्यादा पसीना आ रहा है मतलब उसका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, और जिसको कम पसीना आ रहा है उसका मतलब उसका वर्कआउट अच्छा नहीं हो रहा है। स्वेट इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर वर्कआउट्स। मिथ नंबर 4, डूइंग एब्स वर्कआउट एवरी डे विल मेक योर एब्स। अगर आप रोज रोज पेट अंदर करने की एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेट अंदर चले जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहोगे कि आपको सिर्फ फेस से फैट कम करना है तो ये पॉसिबल नहीं है।
अगर आप चाहोगे कि आपको सिर्फ आर्म्स का फैट कम करना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहोगे कि आपको सिर्फ पेट का फैट कम करना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फैट लॉस कहाँ से होना चाहिए। आपको बस प्रॉपर न्यूट्रिशन और वर्कआउट करना है और आपकी बॉडी देखेगी कि आपका फैट लॉस किधर से करना है। बहुत सारे मेल्स का प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है स्टमक। उनका सबसे पहले फैट स्टमक में ही आता है और सबसे लास्ट उनका फैट स्टमक से ही जाता है। और बहुत सारे फीमेल्स का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो होता है लोअर बॉडी। उनका सबसे पहले फैट उधर ही आता है और सबसे लास्ट फैट वहाँ से ही जाता है। मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ, ओके। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि अरे अभी कोई भी एक मेल है तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे को पेट ही कम करना है तो मैं बस पेट की एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप रोज रोज एब्स का वर्कआउट करते हो तो नो डाउट आपके एब्स मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आपका फैट नहीं जाएगा वहाँ से। फैट लॉस डिपेंड करता है कि आप खाना क्या खा रहे हो। अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन पे हो तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा, लेकिन अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं हो तो आपका बस मसल स्ट्रॉन्ग होगा अंदर से, लेकिन बाहर का जो फैट का लेयर है वो नहीं जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फैट लॉस मेजरली आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। आप कितना भी वर्कआउट क्यों ना कर लो, आपका फैट लॉस नहीं होगा जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तब तक। एब्स आर मेड इन द किचन, सो द ट्रुथ इज doing abs workout every day will not make your abs. Thank you all for watching this video. Please write in the comment section below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and stay tuned for more updates regarding health, fitness, workout, nutrition, healthy recipes and much more. Love you all and keep smiling.